आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी रोज अफजू आ रही है तेजी। दूसरे मरहले के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने का काम शद्दोमद से जारी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने आज शुपियां का दौरा करके वहां पुरअमन, शफाफ और आजादाना इंतखाबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम में 6 बुलंद चोटियों को सर करने के एक माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन को झंडी दिखाकर किया रवाना। और मरकजी काबिने ने मुल्क में ज़राई शोबे को मियार की बुलंदी तक ले जाने के लिए 2817 करोड़ रुपए के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को दी मंजूरी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ चुनाव सरगर्मी में तेजी आती जा रही है। इन दोनों इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवार अपनी नामजदगी कागजात दाखिल करने में मसरूफ हैं। वाज़ेह है कि दूसरे मरहले के उम्मीदवार 5 सितंबर तक अपने कागजात दाखिल कर सकते हैं। इन कागजात की जांच पड़ताल 6 सितंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे मरहले के तहत यूडी के 26 असेंबली नशस्तों पर 25 सितंबर को वोटिंग होगी। इनमें गांधरबल जिले के 2, श्रीनगर जिले की 8, बडगाम जिले की 5, रियासी की 3, राजौरी की 5 और पुंछ जिले की 3 नशस्तें शामिल हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तमाम मराहिल में डाले गए वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखने वाले 2 उम्मीदवारों ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मुबारक गुल ने ईदगाह हल्के, जबकि मियां मेहर अली ने कंगन हल्के से कागजात दाखिल किए। इस मौके पर पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी सदर ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों की फलाह व बहबूद और उनकी राहत रसानी के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो जोरों शोर से चुनाव मुहिम में हिस्सा लें और पार्टी के मंशूर को लोगों तक पहुंचाएं। दरिया से पहले मरहले के चुनाव के सिलसिले में चुनाव मुहिम रफ्ता रफ्ता तेज हो रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार अपने अपने हलकों में चुनाव रैलियों और जलसों का इनेकाद करके लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। कई उम्मीदवार घर घर जाकर अपना मंशूर लोगों के सामने रखते हुए उन्हें पार्टी के हक में वोट देने की तलकीन करते हैं। इस मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के 24 असेंबली हलकों में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जिनमें कश्मीर सूबे के 16 और जम्मू सूबे के 8 हलके शामिल हैं। वाज़ेह है कि पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के तहत 23,27,000 राय दहिंदगान वोट देने के अहल होंगे, जिनमें 5,66,000 नौजवान वोटर शामिल हैं। मरहले में पहली मरतबा अपनी आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1,30,000 है। पहले मरहले की वोटिंग के दौरान वोटर 219 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद करेंगे। तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत उम्मीदवार 12 सितंबर तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। 13 सितंबर को कागजात की जांच पड़ताल होगी और उम्मीदवार 17 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तीसरे मरहले के तहत 1 अक्टूबर को यूटी के 40 हलकों में वोट डाले जाएंगे। इन हलकों में जम्मू जिले की 11, सांबा की 3, कठुआ की 6, उधमपुर की 4, बांडीपोरा की 3, बारामूला की 7, नीसकुफाड़ा की 6 सीटें शामिल हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर यूटी में 90 नशस्तों पर 3 मरहलों के तहत चुनाव हो रहे हैं, जिनमें कश्मीर सूबे की 47 और जम्मू सूबे की 43 सीटें शामिल हैं। 74 सीटें जनरल कैटेगरी में रखी गई हैं। एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 7 नशस्तें मखसूस हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने आज शुपियां का दौरा करके वहां अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जिले में आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इलेक्शन निजामत, मुलाजमीन की तैनाती, ईवीएम रैंडमाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सलामती, कंट्रोल रूम के कामकाज और ऐसे इनेकाद से जुड़े दीगर अमूर का जायजा लिया। जिला चुनाव ऑफिसर ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिले में पुरअमन इंतखाबात के हवाले से किए जा रहे इक़दामात का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि जिले में स्वीप के तहत सरगर्मियां भी जारी हैं। सीईओ ने पोलिंग मराकज पर तमाम तर बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखने की भी मुतल्लिकीन को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सलामती के तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जानी चाहिए।
جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں رائے دہندگان میں ووٹنگ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ان دنوں سویپ کے تحت متعدد اختراعی پروگراموں کا انعقاد بھی لگاتار جاری ہے۔ ان پروگراموں میں رائے دہندگان بالخصوص نوجوانوں اور خواتین میں جمہوری عمل میں ووٹ کی اہمیت کے تعلق سے جامع بیداری پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ آنے والے اسمبلی انتخابات کے دوران بڑھ چڑھ کر جمہوری عمل میں حصہ لے سکیں۔ خاص طور سے بیداری پروگراموں کا انعقاد اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور عوامی اہمیت کے مقامات پر کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ضلع الیکشن افسروں اور نوڈل افسروں کی نگرانی میں اس طرح کے متعدد پروگرام منعقد کیے گئے جن میں مقررین نے ووٹروں پر زور دیا کہ وہ ووٹنگ کے روز بڑی تعداد میں بلا کسی خوف و خطر کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی رکنیت مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کا مقصد نئے ممبران کو پارٹی میں شامل کرنا اور موجودہ ممبران کی تجدید کرنا ہے۔ نریندر مودی نے پارٹی کے صدر جے پی نڈا سے اپنی رکنیت کی تجدید کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ یہ مہم آج سے 10 نومبر تک مختلف مراحل میں ہوگی۔ رکنیت کی مہم کا پہلا مرحلہ اس ماہ کی 25 تاریخ کو ختم ہو جائے گا۔ آکاشوانی کے نامہ نے خبر دی ہے کہ بی جے پی نے ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو چھوڑ کر جہاں چناؤ ہونا ہے ملک بھر میں اپنی رکنیت مہم میں کم از کم 10 کروڑ نئے ممبران کو شامل کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جواہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس پہلگام کی طرف سے سطح سمندر سے 20,000 فٹ کی بلندیوں پر موجود 6 چوٹیوں کو سر کرنے والے ماؤنٹینئرنگ ایکسپیڈیشن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ایل جی نے مہم جوئی کے لیے ماؤنٹینئرز کی ہمت، عزم اور بہادری کی تعریف کرتے ہوئے اس ایکسپیڈیشن کو ماؤنٹینئرز کی ایک اہم کامیابی قرار دیا۔ منوج سنہا نے جموں کشمیر میں ایڈونچر اسپورٹس، اسکیئنگ اور ماؤنٹینئرنگ کو فروغ دینے کے لیے جواہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس کے رول کی ستائش کی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے ملک میں 2,817 کروڑ روپے لاگت والے ڈیجیٹل ایگریکلچر مشن کو منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ کسانوں کے معیار حیات میں بہتری لانے اور ان کی آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے کابینہ میٹنگ میں کئی بڑے فیصلے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ایگریکلچر مشن زرعی شعبے کے لیے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے خطوط پر تیار کیا جا رہا ہے۔ کابینہ نے خوراک اور تغذیہ کی یقینی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کراپ سائنس کی خاطر 3,979 کروڑ روپے منظور کیے۔ حکومت نے 2,291 کروڑ روپے کی لاگت سے زرعی تعلیم، نظامت اور سوشل سائنس کو مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ نے پشو پالن کے شعبے کو تقویت بخشنے کے لیے 1,702 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے ممبئی اور اندور کے درمیان ایک نئی 309 کلومیٹر لمبی ریل لائن کو بھی منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ پر 18,036 کروڑ روپے لاگت آنے کا اندازہ ہے۔ کابینہ نے آئی ایس ایم کے تحت ایک اور سیمی کنڈکٹر یونٹ کے قیام کو بھی منظوری دی۔ یہ یونٹ 3,300 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے قائم کیا جائے گا اور یونٹ روزانہ کی بنیاد پر 7 لاکھ چپس تیار کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل برونئی اور سنگاپور کے 3 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ نے مشرقی امور کے محکمے کے سیکرٹری جیدیپ مجمدار نے کہا کہ وزیر اعظم برونئی کے سلطان حاجی حسن ال بلقیہ کی دعوت پر برونئی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھارتی وزیر اعظم کا برونئی کا یہ پہلا باہمی دورہ ہوگا۔ نریندر مودی کا یہ دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب بھارت اور برونئی کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کو 40 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم نریندر مودی باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں اور برونئی کے ساتھ اشتراک پر تبادلہ خیال کریں گے اور تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے پر بھی بات چیت کریں گے۔ برونئی کے ساتھ بھارت کے قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں جس میں دفاع، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، خلائی تکنیک، صحت، صلاحیت سازی، ثقافت اور عوام سے عوام کے متحرک رابطوں جیسے مختلف شعبے شامل ہیں۔
अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम सिंगापुर के अपने हम मनसब लॉरेंस वोंग की दावत पर बुध के रोज सिंगापुर जाएंगे। नरेंद्र मोदी तकरीबन 6 साल बाद सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं। दोनों रहनुमा बाहमी कलीदी साझेदारी की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और इलाकाई नीज बाहमी मफाद के आलमी अमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। माता वैष्णो देवी ट्रैक पर पंची हेलीपैड के नजदीक आज एक पसी गिराने की वजह से 2 खवातीन श्रद्धालु जाँ बहक और एक छोटी बच्ची शदीद जख्मी हो गई। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी कि हादसा आज दोपहर 2:45 पर उस वक्त पेश आया जब एक पत्थर पहाड़ी से गिरकर ट्रैक पर आ गया, जिसके नतीजे में एक श्रद्धालु मौके पर ही जाम बहक हो गई, जबकि एक और बाद में जख्मों की ताब मिलाकर चली बसी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर पत्थरों की जद में आकर 2 श्रद्धालुओं की हलाकत पर दुख और सदमे का इजहार किया है। एसडी ने मारी गई 2 खवातीन के लवाकिन के हक में 5-5 लाख रुपए के एक्सग्रेशा को मंजूरी दी है। उन्होंने सोगवार कुबू के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। हिफाजती अमले ने सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर से कुछ असलहा और गोली बारूद बरामद किया है। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने जराये के हवाले से खबर दी है कि हथियार सरहदी इलाके में ड्रोन के जरिए गिराए गए थे। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज तुलसीबाग श्रीनगर में विंटर ऑपरेशन से वाबस्ता किसानों की दक्ष किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि रेशम के कीड़े पालने के तौर तरीकों में जदीद लाना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साइंसी तौर तरीकों को बरए कार लाने से जम्मू कश्मीर में रेशम की पैदावार और पैदावारियत में इजाफा हो सकता है। उन्होंने तमाम अहल मुस्तकीम के रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले कई अदीबों और फनकारों ने आज जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी की सेक्रेटरी हरमीत कौर से श्रीनगर में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सेक्रेटरी मौसूफा को वादी में कल्चर और अदब को फरोग देने से मुतालिक इख्तियारी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। अगस्त के महीने में अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 1.75 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल के इसी महीने में 1.59 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले में 10% इजाफा को जाहिर करती है। मरकजी हुकूमत ने 30,862 करोड़ रुपए जमा किए, जबकि रियासतों ने रकम की वापसी के लिए एडजस्ट करने से पहले 38,411 करोड़ रुपए जमा किए थे। वादी में अगरचे आज सुबह से मतलब अबर आलूद रहा, ताम सैफर से दोबारा रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। बारिशों की वजह से दर्जे हरारत में एक बार फिर कमी दर्ज की गई और लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। हमारे शुपियां के नुमाइंदे ने खबर दी है कि जिले के कई देहात में जबरदस्त जालाबारी हुई, जिससे मेवों, ज़रूरी फसलों और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा। उधर कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि जिले के कई इलाकों में भी आज से पहले तेज हवाओं के साथ शदीद जालाबारी हुई, जिससे बागबानी और ज़रूरी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई मकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी में रोज अफजू आ रही है तेजी। दूसरे मरहले के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने का काम शद्दोमद से जारी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बीके पोलो ने आज शुपियां का दौरा करके वहां पुरअमन, शफाफ और आजादाना इंतखाबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम में 6 बुलंद चोटों को सर करने के एक मल्टीमिलियन एक्सपेडिशन को झंडी दिखाकर किया रवाना और मरकजी काबीना ने मुल्क में ज़राई शोबे को मियार के बुलंदों तक ले जाने के लिए 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को दी मंजूरी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होना चाहता है। पेश खिदमत है तबसरा।